बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लॉ फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। भी बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब के वकला और उनके डॉक्टर साहब ने जेल में उनसे मुलाकात की है, और मुलाकात में जो उनकी सेहत को लेकर के ख़दशात से और एक रूमर चल रही थी मीडिया पर, उसके बारे में बहुत ही अहम गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब ने। आइए वो सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले मुझे इजाज़त मिली और मौका मिला इमरान खान साहब को इधर अडियाला में विज़िट करने का, और ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई बल्कि ब्रीफ सा तिब्बी मुआयना भी उनका किया, उनसे बातचीत की। और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे। उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है, और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई, और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा, और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ, और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊँ। ज़ाहिर है उन्होंने हस्पताल की बारे में, शौकत खानम के बारे में मुझसे सवालात पूछे, मैंने उनको अपडेट दी। तो ये हमारी एक ब्रीफ सी गुफ्तगू थी, और आपको मुझे ये बताने में खुशी है कि मुझे तसल्ली हुई और उनको देख के कि वो ना सिर्फ के जिस्मानी बल्कि दिमागी तौर पे हशाश और एक्टिव और हमेशा की तरह, जिस तरह वो फिट और सेहतमंद इंसान है, वैसे ही नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, उनकी आपने रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर ली है, ब्लड की और बाकी चीज़ों की? नहीं जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और जैसे मैंने अर्ज़ की कि ब्रीफ सा तिब्बी मुआयना उनका किया, और वो बिल्कुल ठीक था जिस हद तक इस हालात में किया जा सकता है। रिपोर्ट्स वगैरह मैंने कोई नहीं देखी। डॉक्टर साहब ये बताएगा, गुज़श्ता कई रोज़ से एक बात चल रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? आपने भी चेक किया? मुझे जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मुआयना या ब्रीफली उनको एग्जामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़े तौर पे नहीं नज़र आई, और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव, और जैसे उनका नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे और उसी तरह से नज़र आए। तो इसका तो जवाब यही है। सर, उन्होंने कहा जा रहा था, खान साहब ने खुद बताया है वकील साहब को, तो आज उन्होंने इस तरह इस वाले से कोई बात की? नहीं, मैंने उनसे पूछा, मेरे ख्याल से वो शायद किसी मौके पे उन्होंने किसी खदशे का इजहार किया हो, और उसको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके इस तरह से बात कर ली। लेकिन आज तो मुझे कोई बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र। अगर कोई मरीज हो जिसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो, गैर लेबोरेटरी टेस्ट के क्या मुआयने से पता चल जाता है कि ठीक है? देखिए, तिब्बी साइंस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका मैं इतनी सी चीज़ में आपको वाज़ेह या क्लियर जवाब दे पाऊँ। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ का इवैल्यूएशन शुरू करते हैं, तिब्बी इवैल्यूएशन, उसमें सबसे पहले मरीज़ के अपने सिम्टम्स होते हैं, उसकी ज़ाहरी हालत होती है, उसकी बेसिक इवैल्यूएशन होती है। उस हद तक तो बात बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। मैंने उनसे वैसे पूछा भी कि आपको कोई और अलामात, कोई सिम्टम्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। ठीक है। फैमिली के हवाले से कोई बात हुई सर? फैमिली के हवाले से जी बात नहीं। हमारा ब्रीफ सी मुलाकात थी, ज़्यादा मेरा फोकस था कि मैं उनकी खैर आफियत दरियाफ़्त कर लूँ, उनको देख लूँ, और उनका फोकस था कि वो जानना चाह रहे थे हॉस्पिटल के बारे में, तो वो मैंने उनको बताया, और टाइम इतना ही था कि हम ये ब्रीफ सी गुफ्तगू ही कर सकते हैं। सर, खान साहब जब आज़ाद थे, उनकी एक बहुत अच्छी खुराक होती थी, अब उनको इस तरह की खुराक वहाँ पर मुहैया नहीं है, तो उससे उनकी सेहत पे कोई असर पड़ा, या उन्होंने कोई इजहार किया ख्वाहिश का? देखिए, उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की, मैंने उनसे पूछा, उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई ग़िज़ा या उनकी फूड के मुतालिक कोई शिकायत नहीं थी, कम अज़ कम उन्होंने मुझे नहीं जिक्र किया। और मैंने ख़ास पूछा, आप खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं? जैसे वो देखिए, दिन में वो बड़ा लिमिटेड तरीके से खाते हैं, उनका जो ग़िज़ा है बड़ा वो एक मेजर्ड अंदाज से खाते हैं। जैसे एक हेल्दी फिट इंसान जो होता है वो इस चीज़ पर नज़र रखता है कि उसकी खुराक में क्या है, वो उसी तरह से अभी भी कर रहे हैं। मैंने वर्जिश का भी पूछा, वो भी वो कुछ कर रहे हैं, जितनी लिमिटेड हद तक की जा सकती है एक जेल के सेल के अंदर, वो कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है मेरे ख्याल से वो उस तरह की वर्जिश शायद नहीं कर पा रहे होंगे जो वो घर में कर सकते हैं। सर, अमूमन डॉक्टर जब अपने मरीज से मिलता है तो उसके चेहरे को देखकर परेशान, अगर कोई परेशान है मरीज तो वो तासुरात पता चल जाते हैं। आपको भी दिखा कि खान साहब को परेशान है अंदर? कतई नहीं, कतई नहीं। आपने बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की। हमारा डॉक्टरों का काम रोज़ाना होता है, नया मरीज़ भी जब आता है तो जब वो कमरे में दाखिल होता है, उसकी चाल से, ढाल से, उसके चेहरे से हम बहुत सी चीज़ें जज करने की कोशिश करते हैं, हमारा काम ही है। और जो आपका पुराना
फेमिलियर पेशेंट हो, उसकी तो आप एक से छोटा सा चेंज भी हो कई सालों के बाद भी देखें तो पता चलता है। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं नजर आई। खुराक के हवाले से बता दें, जो खान साहब को खुराक दी जा रही है वो सेहत के लिए ठीक है या इसमें कोई मसला भी है? जी, मेरी अर्ज़ ये है कि जो खुराक के बारे में उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, उन्होंने अपने जैसे कहते हैं तसल्ली बख्श उसको बताया। ज़ाहिर है खुराक मैंने देखी नहीं। बहुत सर, जब से पीटीआई पर बुरा वक्त आया है, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए हैं, थोड़ा सा बताइएगा शौकत खान का खान साहब के साथ मुख्तलिफ है, तो शौकत खान पर तो कोई इस तरह की कोई शौकत मैं आपको बताऊं कि बड़ा इस चीज़ से मैं मुतमईन हूँ कि शौकत खानम को लोग लगातार एक कौमी इदारा तस्वर करते हुए और उसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉज को तस्वर करते हुए हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनका आपके ज़रिए आपके रास्ते से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, हमारे डोनर्स और सपोर्टर्स का। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, थोड़ा सा बताइएगा, खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई, वैसे तो दो लोगों से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफात हुई, पीटीआई की तरफ से ताज़ियत का इजहार भी किया गया। खान साहब ने इस हवाले से अगर आपकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने क्या कहा? जी, खान साहब का उनका वैसे ही एक स्पिरिचुअल बॉन्ड रहा है, जाहिर बात है उन्होंने कन्वे किया है, कंडोलेंसेस खान साहब के बिहाफ पे हम ज़रूर कन्वे करेंगे। जी खान साहब से आप मुलाकात करके आए हैं, उस हवाले से भी थोड़ा सा अच्छा, खान साहब की मुलाकात आज जब हम करने गए ना, पहुंचे थे, तो ऊपर से रावलपिंडी की जेआईटी टीम भी पहुंच गई थी, शायद आपके सामने ही गई होगी, आपने नोटिस किया था। दो एसपी साहिबान मौजूद थे, उन्होंने आके सवालों जवाब किए और हमारी मौजूदगी में वो सवालों जवाब हुए। 9 मई फोकस था और उनके सवालों की लाइन यही थी कि वो कंफ्यूज कर रहे थे कि एक पार्टी का डेमोक्रेटिक हक टू प्रोटेस्ट विद राइट, क्योंकि खान साहब की जमात एक नज़रियाती जमात है, हमेशा उन्होंने आईनी रास्ता इस्तेमाल किया, और जब भी कोई किसी चीज़ की ग्रीवियंस हुई है उसे एक लीगल तरीके से वॉइस करने के लिए प्रोटेस्ट की कॉल भी दी है, और प्रोटेस्ट में कभी भी वायलेंस के लिए नहीं उकसाया। और यही आज खान साहब की लाइन रही कि हमने ना कभी पहले अपने वर्करों को वायलेंस के लिए उकसाया, ना आगे उकसाएंगे, और जो कुछ हुआ वो बेसिकली एक लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था, और लंदन एग्रीमेंट के तहत 9 मई के राइट्स कराए गए हैं, और उस चीज़ को इंक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा आप ही बेसिकली मेरे खिलाफ शिकायत लगाने वाले हैं और आप ही उस चीज़ को इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो बेसिकली जब तक इसको जुडिशल फोरम नहीं इंक्वायर करेगा प्रॉपर इंसाफ नहीं हो सकेगा। आप इमरान खान के करीबी समझे जाते हैं, ये बताएं कि खान साहब डील की जाने जा सकते हैं? आपको खान ऐसा साहब लगता का देखें, खान साहब बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्टेज पे खड़े हैं। खान साहब को मैंने अटक की हर मुलाकात के बाद पहले से और ज़्यादा मजबूत और डिटर्मिन्ड पाया है। वो जिधर खड़े हैं वो किसी वजह से खड़े हैं, एक मान होता है। देखें, मेरा अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक़ होएगा, मैं उस ताल्लुक़ की बुनियाद पे कुछ क्लेम कर सकता हूँ। खान ने वो ताल्लुक़ इस अवाम के साथ बना लिया है और वो उसी ताल्लुक़ को निभा रहा है और वो निभाता रहेगा। जहाँ तक ये डील वगैरह, ये उसके कार्ड्स पे है ही नहीं, इसीलिए आप देखेंगे खान साहब को कोई उस बारे में अप्रोच ही नहीं कर रहा, क्योंकि खान साहब के वो माइंडसेट को समझते हैं कि उधर से जवाब नो ही आना है। वो कहते हैं इलेक्शन करा लें। आज भी इलेक्शन के अंदर बात हुई और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर मिला के खेलता है, कि उसके लिए या एम्पायर उसकी तरफ होता है या मुखालिफ होता है, उसे न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता, तो उसने खेलना है उस तरह से। मगर ये जिस तरह की फील्डिंग लगा लें, जिस तरह का स्टेडियम बना लें, जिस तरह के एम्पायर खड़े कर लें, जिस तरह के कवानीन तब्दील कर लें, पीटीआई आखिरी गेंद तक इलेक्शन लड़ेगी। सलाम तरीके साहब को काफ़ी सारे लीडर्स छोड़ गए हैं और आप भी मुतअद्दिद मरतबा खान साहब से मुलाकातें करते रहते हैं, तो ये एक ऐसा लीडर है जिस पर खान साहब को रंज हो कि इसके जाने की वजह से मेरी पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचे, या कभी ऐसा जिक्र हुआ? अच्छा, खान साहब की वो सॉफ्ट साइड के मैं लिहाज से बात करूंगा, मैंने पहले भी ये बात की थी। देखें, किसी के जाने का उन्हें उस तरह से रंज नहीं है, मतलब खान साहब डिपेंड ही कर रहे हैं एक नई लीडरशिप पे। खान साहब के जेहन में क्या है, खान साहब की अब भी वादे इंस्ट्रक्शन क्या है कि टिकट उनको दें जो पार्टी आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड हो, उन लोगों को आगे लाएं जिनमें लॉयल्टी का एलिमेंट हो, तो इस तरह के लोगों को कर रहे हैं। जहाँ तक जो आप कह रहे हैं गम का जो ख़वातीन के साथ हुआ, ठीक है, जब शीरी मज़ारी ने छोड़ा, ठीक है, तो वो खान साहब को उसने हर्ट किया। वो क्यों हर्ट किया कि देखें यार, एक औरत ज़ात है, बीमार, ठीक है, उसके ब्लड प्रेशर के इशू, आपने उसको इस हद तक पिंच किया कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ी, तो वो खान साहब को है अफसोस। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कुछ लाहेअमल बताया खान साहब ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। नहीं, दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कोई लाहेअमल बताया खान साहब ने? जी, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से देखें, कैंपेन की खान साहब का फोकस ही नहीं है। खान साहब का फोकस ये है कि हमने कैंडिडेट्स हर जगह खड़े करने हैं, हर सीट पे खड़े करने हैं। देखिए, एक ऐसी जमात के आप बारे में बात कर रहे हैं जो 37 में से 30
बाई इलेक्शन जीती हुई है। आज तक हिस्ट्री में किसी ने इस तरह नहीं जीते और अगेंस्ट द टाइड जीते हैं। देखिए वो ऐसी जमात है जिसने खुद अपनी 2 असेंबलियां कुर्बान की